मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके अयोध्या के मुतनाज़ा मकाम के आसपास की तहवील में ली गई गैर मुतनाज़ा 67 एकड़ जमीन असल मालिकान को वापस करने की दरख्वास्त की है। वीएचपी ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने मरकज के इक़दाम की मुखालिफत की है। मरकजी हुकूमत ने अपनी अर्जदाश्त में कहा है कि 1991 में 2.77 एकड़ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा अराजी के आसपास की 67 एकड़ जमीन तहवील में ली थी, जो असल मालिकान के हवाले कर दी जानी चाहिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी ये जमीन असल मालिकान को वापस करने की दरख्वास्त की थी। और आज का ये एप्लीकेशन, सरकार का निर्णय, ये भी एक कानूनी फैसला है और कानून की मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे, इसका निर्णय तो सरकार को करना है। उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमिशन मिलेगी और ये ज़मीन मुक्त हो जाएगी। ज़मीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कांग्रेस ने दबे अल्फाज में मरकजी हुकूमत के इक़दाम को सियासी करार दिया है। जो जमीन आसपास केंद्र सरकार ने अक्वायर भी कर ली है, उपलब्ध भी कर ली है, फिर भी उसमें कोई हरकत नहीं होगी जब तक मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा निर्णित नहीं होगा। ये समझ में आता है, बड़ा रीजनेबल ऑर्डर है कि भाई मेन मुद्दा होगा उसके बाद। तो आज 16 साल बाद अचानक चुनाव के 2 महीने पहले ये अर्जी कहती है कि वो आदेश 31 मार्च 2003 का थोड़ा संशोधित कर दीजिए कृपा करके उच्चतम न्यायालय जी, और ये कह दीजिए कि जो चीज हमने 16 साल से नहीं की, जो प्रतिबंधित थी, हमको अनुमति दे दीजिए कि हम केंद्र सरकार वो जिसको कहते हैं अविवादित जमीन किसी को भी दे दें। वीएचपी ने मरकज के इक़दाम का खैर मकदम किया है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने मरकज की जानिब से दाखिल की गई अर्जदाश्त की मुखालफत की है। बोर्ड के मुताबिक मरकज का ये इक़दाम खालिस सियासी है। Therefore, the government has said that this land is not disputed, this land is not required, it be returned. It's a good move and we welcome it. बाबरी मस्जिद हो या रामचंद्र जी का मंदिर हो, जो उसको बनाने का असल डिस्प्यूट है वो उसी जगह को लेकर के है जिस जगह का टाइटल सूट का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो इस वजह से ये जो एक्वायर करने की बात कही गई है, इससे जो असल मसला है वो हल नहीं होगा और फिर ये उसी से रिलेटेड ज़मीन है। इस वजह से हम समझते हैं कि उसको किसी को भी देने का कोई सवाल नहीं उठता। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी मामले में कहा था कि हुकूमत दीवानी मुकदमे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुतनाज़ा जमीन के आसपास की तहवील में ली गई 67 एकड़ जमीन वापस करने पर गौर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अयोध्या में गैर मुतनाज़ा अराज़ी हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी को लेकर मुस्लिम समाजी और मिल्ली तंजीमों के अलावा हिंदू महासभा ने भी बीजेपी हुकूमत की इस पेशरफ्त की नुक्ताचीनी की है और सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन तंजीमों के जिम्मेदारान के मुताबिक राम जन्मभूमि न्यास के लिए गैर मुतनाज़ा अराज़ी की हुसूलियाबी का मुतालबा इलेक्शन से पहले बीजेपी का महज सियासी दिखावा है। विवादित जमीन है, असल मुद्दा तो उसी का है। जो अलग जमीन है, 67 एकड़ जमीन पड़ी है, उस पर तो कहीं कोई मसला ही नहीं है। मुस्लिम पक्षधारों ने तो इस बात को पहले भी रखा है कि आप इसको छोड़ के आप कहीं भी मंदिर बनाएं, उसमें कोई हाइल नहीं होंगे मुसलमान। तो अब क्या है, जब अगर इन्हें मंदिर बनाना था तो इससे पहले का ऑर्डिनेंस लाने की बात जहां तक थी, पहले ऑर्डिनेंस दूसरी चीजों पर भी लाया गया है, लेकिन इस पर ऑर्डिनेंस नहीं लाए। इसके मायने क्या थे? इसको मुद्दे को अब फिर इलेक्शन की तैयारी में और इसको भुनाने के लिए कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो जगह विवादित नहीं है उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन गिर दी, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सब उसके लिए है कि हिंदू इसमें भ्रमित हो जाएगा कि हम जो है अयोध्या में कुछ तो कर ही रहे हैं, भाग दौड़ तो कर ही रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, बस वोट लेनी है ना, और कुछ नहीं करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हो या जमीयत उलमा हिंद की जानिब से हो, वो हमारा मुतालबा बाबरी मस्जिद की जगह का है जिसपे कोई तनाज़ा नहीं है। उस जगह को अगर लेना चाहता है उसमें हम समझते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, उसमें चाहे मंदिर बनाए या कुछ भी बनाए, उनको हक इस बात का, इससे हमारा कोई ताल्लुक। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो मसला है ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टैंड है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरपरस्त
इंद्रेश कुमार की अलीगढ़ आमद पर एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें खासी तादाद में मुस्लिम खवातीन ने शिरकत की और इंद्रेश कुमार को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर फैसले में ताखीर के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और मजहबी ताकतों के साथ जजों को कसूरवार करार दिया। वहीं संतों से अपील की कि अयोध्या के बजाय कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के दफ्तरों पर धरना दे। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी और पर तनकीद का माफ कीजिएगा, इंद्रेश कुमार ने जयचंद और मीर जाफर का मुआजना, नवजोत सिंह सिद्धू और नसीरुद्दीन शाह का मुआजना भी किया। ऐसा है, इस जस्टिस का डिले, इसकी पहली कसूरवार कांग्रेस है, दूसरी कसूरवार लेफ्ट है, तीसरी मजहबी कट्टरपंथी ताकतें हैं, चौथे चंद जज है जिन्होंने जस्टिस को डिले किया है। सरकार कानून बनाए या पार्लियामेंट में बहस करे कि न्यायालय से न्याय मिलेगा, अगर देरी होगी तो क्या अध्यादेश से देना चाहिए। मैं एक बात कह सकता हूँ, इसका फैसला हिंदुस्तान के किसी धर्म की जीत हार नहीं है, किसी पार्टी की जीत हार नहीं है। 125 करोड़ का हिंदुस्तान जीतेगा और जश्न मनाएगा। मैं एक बार बैठे बैठे सोच रहा था, जयचंद, मीर जाफर, दौलत खान नाम सुनने पर देखे नहीं चले गए, पर आज की दुनिया में उनके मॉडल होने चाहिए। तो अकस्मात नवजोत सिद्धू आ गए, मैंने चला जयचंद को बोला, और थोड़ी देर बाद नसीरुद्दीन और आमिर खान आ गए, हमने कहा मीर जाफर दोस्तों नहीं चलेंगे। बुलंदशहर में शहीद इंस्पेक्टर की बेवा और बेटे ने एसएसपी से मुलाकात की। उन्होंने 3 दिसंबर को हुए तशद्दुद के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि बुलंदशहर में हुजूमी तशद्दुद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का कत्ल हुआ था। इस मामले में अब तक 28 मुलजमीन को पुलिस जेल भेज चुकी है। अभी तक इंस्पेक्टर की पिस्तौल पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। 8 मुलजमीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस बहुत सहायता कर रही है और हम इसी जानकारी के लिए आए थे। अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले फ़ोन पकड़े गए हैं, तो इसमें उसका पहचान लड़का क्या रोल था और आगे क्या क्या बचा हुआ है, ये सब पूछना आए थे। तो एसएसपी सर ने पूरा आश्वासन दिया है, बता रहे हैं कि पूरा सफलतापूर्वक सारा काम किया जा रहा है और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अभी तक की जो कार्रवाई है उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? पुलिस का तो पूरा सहयोग है हमारे साथ। पुलिस पूरी सहायता कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। क्या और ये आप मानते हैं कि जितने लोगों को अब तक जेल भेजा गया है वही आरोपी और जिम्मेदार हैं इस पूरे? वो तो वैसे भी एफआईआर में थे ही उनका नाम। देखिए, आरोपी कोई एक नहीं हो सकता, क्योंकि भीड़ का हिस्सा सभी थे। वो जितने भी भीड़ में शामिल थे वो सभी आरोपी हैं और इस भीड़ को अब रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे नजरिए से तो ये सभी आरोपी हैं, कोई एक भीड़ नहीं थी, एक व्यक्ति की भीड़ नहीं थी जिसने गोली शूट की थी, वो सब भीड़ इकट्ठी थी और वो सभी आरोपी हैं। इलाहाबाद के कुंभ में हुई यूपी काबीना की मीटिंग में हाई एक्सप्रेस की तजवीज पास हुई है। हाईवे एक्सप्रेस की मीटिंग के अख्ताम पर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए 600 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम किया जाएगा, जिसको बनाने पर 36,000 करोड़ की लागत आएगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे एक्सप्रेस होगा। हम लोगों ने तय किया है, हमारी कैबिनेट ने एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए गंगा एक्सप्रेस वे, ये गंगा एक्सप्रेस वे यह मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगी। ये एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा।
यूपी मदरसा बोर्ड और इंतजामिया के लिए मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात महज रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं है। वक्तन फवक्तन ये हकीकत खुद बोर्ड और इंतजामिया की बदनज़मी से साबित हो रही है। मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात को लेकर बोर्ड और महकमे अक़लियती फलाह की सुस्त रफ्तारी का आलम यह है कि मेरठ में इम्तिहान सेंटर कायम किए गए, लेकिन इंटर कॉलेजों को अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात की शुरुआत 11 फरवरी से होनी है। अकेले मेरठ जिला में 5000 से ज्यादा तलबा और तालिबात के लिए 13 इम्तिहान मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें 3 सेंटर शहर के मनसबिया अरबी कॉलेज, मदरसा दारुल उलूम और नेशनल इंटर कॉलेज में कायम किए जाने की जानकारी हासिल हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन कॉलेजों में सेंटर कायम किए जाने को लेकर कॉलेज इंतजामिया को अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी फराहम नहीं कराई गई है। ऐसे में स्टाफ और दीगर इंतजामात की जरूरत को पूरा करने को लेकर कॉलेज इंतजामिया परेशान है। जानकारी ये है कि श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के यहाँ सूचित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने हमसे जो है सहमति मांगी थी। हमने सहमति दे रखी है, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में निश्चित नहीं किया गया कि सेंटर है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की भी ड्यूटी आएंगी। अगर अध्यापक हमारे वहाँ चले गए तो यहाँ फिर दिक्कत होगी, परेशानी होगी। स्टाफ हमारे यहाँ बहुत कम है, तो अगर उर्दू की परीक्षा होती है उसमें भी हमें कक्ष निरीक्षक श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक जी को हमें उपलब्ध कराने पड़ेंगे, तभी जाके परीक्षा संभव हो पाएगी। वहीं यूपी बोर्ड और मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात की तारीखें एक साथ होने से इंतजामात को लेकर बोर्ड और मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारान पर इस साल काफी ज्यादा दबाव है, लेकिन तमाम अफसरान तमाम जरूरी इंतजामात को वक्त पर मुकम्मल कर लिए जाने की यकीन दहानी कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और मदरसा बोर्ड के 13 केंद्र बनाए गए हैं, और दोनों केंद्र अलग अलग हैं, तो कोई एक दूसरे की परीक्षा प्रभावित नहीं होगी। मदरसा बोर्ड वालों ने 6 सेंटर अपने बनाए हैं मदरसा के, और 7 हमारे बनाए हैं। जो 7 हमने सेंटर दिए हैं उनमें कोई भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात को लेकर बोर्ड इंतजामिया की लापरवाही कोई नई बात नहीं, लेकिन अलमिया ये है कि पिछली गलतियों से सबक हासिल करते हुए इनको सुधारने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि जदीद तालीम के हुसूल के बगैर किसी भी किस्म की तरक्की मुमकिन नहीं है। सर सैयद पहले शख्स थे जिन्होंने तालीमी इदारों में जमहूरी कदरों को फरोग दिया। सर सैयद की तहरीक और उनके इफ्कार ख्यालात पर ऐसे प्रोग्राम असर हाजिर की एक बड़ी जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार अलीगढ़ नुमाइश में सर सैयद अवेयरनेस फोरम के ज़रिए तमाम मुनक्कदा जलसे में मुकर्रिरीन ने किया। और इस सेमिनार में हम सर सैयद की शख्सियत पर, उनके कारनामों पर और तारीख़ी हक़ाइक़ के ऊपर और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारी पूरी कोशिश है कि सर सैयद के अंदर जो तालीम का जज्बा था, जो समाजी काम का जज्बा था, जो कौमी जज्बा था, जो सेकुलरिज्म का जज्बा था, उसको आम किया जाए, आवामुन्नास तक पहुँचाया जाए, ताकि वो भी सर सैयद की तालीमात पर अमल करें। उस ज़माने में जो तालीम थी मुस्लिम बैकवर्ड में या मुस्लिम लोग में नहीं थी, तो नई साइंस, और एक हाथ पे कहते हैं साइंस, एक में रहेगा हमारे कुरान शरीफ रहेगी, तो उसको नॉलेज को दोनों को साथ लेकर चलना है हमें। तो ये मिशन हमारे मुल्क के लिए, मुल्क के तरह के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोड्यूसर, साइंटिस्ट, एवं के पॉलिटिकल लीडर्स भी, और गल्फ कंट्रीज़ में भी, यूरोप में भी, तमाम दुनिया में हमारे यहाँ के लोग अपना काम करें। और इस जो हमारा AMU इदारा जो है उसको हमेशा नाम उसका अच्छा। मौजूदा हुकूमत मुल्क को फिरका परस्ती और तबाही की तरफ ले जा रही है। विकास और तरक्की के नाम पर लोगों को फंसाया और बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये किसी आम आदमी की राय नहीं, बल्कि जस्टिस BG कोलसे की राय है। और इसी आवाज में आवाज मिलाते हुए वकील भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इक़्तिदार के हुसूल के लिए हुकूमत के आला मंसूबों पर फायज लोग नफरत को हवा दे रहे हैं। विकास के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है। विकास तो कुछ होता नहीं, विकास की सिर्फ बात हो रही है। तो ये जो सब माहौल है, इससे देश को बचाना होगा कि भाई जो भी बोल रहे, आप देखो ना, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, एक भी आजकल पावर में जो नेता है सच बोलता नहीं। मुजफ्फरनगर में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए थे, वो मुकदमे भी वापस लिए जा रहे हैं।
लोगों के घर जलाए गए, लोगों को जिंदा जला दिया गया, लोगों को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया। इतना सब हो जाने के बावजूद अगर मुकदमे वापस लिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं और मुल्क में शांति बिल्कुल बनाए ही नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि अमन और शांति को नुकसान करके उन पर हमला करके हम चाहते हैं कि इस मुल्क पर अपना कब्जा करें। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज होती ही सभी जमातों और तंजीमों को अक़लियतों की फलाह और बहबूद की फिक्र सताने लगी है। मुसलमानों की परेशानी और बदहाली का एहसास होने लगा है। मीटिंगों, मुजाहरों और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के मुताबिक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इनके जमहूरी और दस्तूरी हुकूक भी नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए वो इख्तिदार में हिस्सेदारी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। समाज के अंदर जो इग्नोरेंस हुकूमतों के जरिए कमज़ोर तबकों को मिला है, मसलन आर्टिकल 341 पर जो मजहबी क़ैद हटाई गई है, इस क़ैद को हटाया जाए जिससे उन कमज़ोर तबकों को जो दबे कुचले हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, जैसे औरों को मौका मिला। वो भी समाज का एक हिस्सा है जिन्हें डेवलपमेंट से रोका जा रहा है। पिछले 35 महीनों से आधुनिक शिक्षा ये कहा गया हुकूमतों से कि मदरसा डेवलप किया जाए और डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो और वहाँ से दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम की तरफ भी तवज्जो दी जाए। हमने उस पर गौर किया और हमने उसका स्वागत किया और हर मदरसे में 2-2, 3-3 टीचर भी आ गए। लेकिन आज आप देखिए एक हशर क्या हुआ कि 35 महीने हो गए उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। भूखे पेट रहकर अपने बच्चों की भूख को देखते हुए वो शिक्षा देने वाले लोग आज भी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हुकूमतों की निगाह उनकी जानिब नहीं पहुंच रही है। हालांकि मौलाना अशरफ पर बीजेपी और वो शिवपाल सिंह यादव के लिए मैदान हमवार करने का इल्जाम है, मगर मौलाना अशरफ इन तमाम इल्जामात की तरदीद करते हैं। देखिए, जब काम करने निकलेंगे तो कुछ अपोजिशन होगी और जब अपोजिशन के पास कुछ नहीं रहता तो इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर उनके पास कुछ करने का होता तो मेरे मुकाबिल में खड़े होकर वही काम वो और अच्छे अंदाज में करते अगर मेरे करने में कोई कमी रह गई थी। लेकिन चूंकि वो कुछ कर नहीं सकते इसलिए फ़कत इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन साबित नहीं कर सकते कि मैंने कभी भी भाजपा को सपोर्ट किया है। हज के सफर पर जीएसटी को कम किए जाने की मांग को लेकर अब लोगों में उम्मीद जागी है। जीएसटी 18% से 5% किए जाने से किराए की रकम में कुछ कमी आएगी। यूपी हज कमेटी के मास्टर ट्रेनर का कहना है कि हुकूमत हज की जीएसटी में कमी लाएगी तो आज़मीन हज की तादाद भी बढ़ेगी और यही दुआ करते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो हज का सफ़र है ये बहुत मशक्क़त से होता है। आप अंदाज़ा करें, आज भी ऐसे हाजी हमारे हिंदुस्तान से जाते हैं जो कई सालों में पैसा जोड़ पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक अजीब सी बात है कि हाजी हजरात को कभी ये नहीं पता होता कि इस बार जो वो हज करने जा रहे हैं तो फाइनल टोटल अमाउंट क्या होगा। जैसे कि अभी 5 फरवरी से पहले 81,000 रुपए जमा करने हैं, फिर मार्च में 1,20,000 जमा करने हैं, ये 2,01,000 बन जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि अब बैलेंस क्या देना है। तो हाजी तो कहीं ना कहीं वैसे ही घबराए रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर वक्त में कोई ज़्यादा अमाउंट आ जाए। ऐसे में अगर उनको 5% जीएसटी के लिए कहा जाएगा तो जाहिर सी बात है चेहरों पे कहीं ना कहीं तो खुशी की लहर आएगी। मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना मोहम्मद कासिम का आज पटना में इंतकाल हो गया। मौलाना कासिम 2 दिन कबल नूरी मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सुन्नत के लिए नियत बांध रहे थे। उसी दरमियान वो गिर गए, जिसके सबब उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। मकामी अस्पताल पारस में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इनका इंतकाल हो गया। पटना के गांधी मैदान में जनाजे की नमाज अदा की गई। जनाजे की नमाज में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना महमूद मदनी के अलावा बिहार हुकूमत में शामिल कई मुस्लिम लीडर और अफसरान ने शिरकत की। मौलाना कासिम की तदफीन उनके आबाई गांव रोडीहा भागलपुर में कल सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। उधर बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड वक्फ स्टेट के मुतवल्लियों से परेशान है। शिया वक्फ बोर्ड के मुताबिक नए वक्फ कानून में मुतवल्लियों को किसी भी तरह का कोई इख्तियार हासिल नहीं है, यहां तक कि वो वक्फ स्टेट में कोई भी काम बोर्ड की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। शिया वक्फ बोर्ड के मुताबिक ज्यादातर वक्फ स्टेट में मुतवल्लियों के सबब दुश्वारी उठानी पड़ती है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि खुर्द बुर्द करने वाले मुतवल्लियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।